हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में गाइस। तो मैं आ गई हूँ अपने कंफर्टेबल जोन में जिसमें ब्लॉग शूट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे आराम से बैठ के ब्लॉग शूट करना और आप लोग से बातें करना। आप लोगों को पता है कि मैं अभी रेगुलर एसएल पे अपडेट कर रही हूँ गाइस। ऐसा नहीं है, आप लोग जिम से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हो जो आपको जानना है वेट लॉस से रिगार्डिंग, वर्कआउट या घर पे कैसे वेट लॉस करें वगैरह वगैरह, मैं सब अपडेट कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ। गाइज आप लोग के लिए सच में ट्रस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो जाके चेक करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग है और रियलिटी है कॉर्पोरेट की, क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह सब अपडेटेड है उसमें, तो जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज वो लोग मेरे चैनल में नए हो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि मुझे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ मैं। और आज मौसम मतलब अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, वैसे दिन में ठीक था, ठंड मतलब बारिश हुई थी तो फिर नॉर्मल था। और अभी बारिश तो होने वाली है तो सावन अभी आने ही वाला है। वैसे गाइज इस बार गर्मी बहुत ज्यादा की है सच में। तो गाइज आप लोग ना, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग मेरे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हो जिसपे मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना रखी हूँ। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके देखो, ब्लॉग चेक करो। मैं नहीं कह रही आपको मैं कंप्लीट देखो, आपको जो इन्फॉर्मेशन नीडेड है आप उतना चेक कर लो। जरूरी नहीं है मेरा जो होना होगा जब होना होगा दैट्स फाइनल, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जरिए आप लोग को हेल्प मिलनी चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोग को हमेशा कहते रहती हूँ कि प्लीज जाके प्रीवियस ब्लॉग देखो। मैं उसमें कैसे अप्लाई करना है या फिर जैसे भी आप लोग इन्फॉर्मेशन पूछते हो, कौन सा कंपनी बेस्ट है, कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और देखो गाइज आपको मैं बताऊँ, हर टाइम वैकेंसी चेंज होते रहती है, ऐसा नहीं कि सेम रहता है। प्रोफाइल चेंज होता है, वैकेंसी चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। मैं आपको अपडेट दे सकती हूँ। मान लो मैंने आज एक ब्लॉग में शूट किया, अपडेट दे दिया, बाकी वो ब्लॉग आप लोग नहीं देखे, वो मिस हो गया। क्योंकि जॉब की जितनी वैकेंसी होती है वो कुछ टाइम के लिए होता है, टाइम फ्रेम होता है। जैसे कि आपको पता है अभी एससीएल में हायरिंग फ्रीज है, ऑलमोस्ट नहीं हो रहा है ज्यादातर। और गाइस एससीएल में तो मतलब जीटी टेक भी का मार्केट बाजार बना दिया है, इसी की हायरिंग हो रही है मोस्टली। बाकी सबकी हायरिंग बहुत कम हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो वहाँ सिर्फ टेक्विजिटी वाले जा सकते हैं जिनको अपने कैरियर थोड़ा सा इधर उधर करना है, तो समझ लो। डिटेल में नहीं बताऊंगी डिटेल में बताऊंगी बाद में, अभी नहीं। तो वही चीज़ बातें हैं। बाकी मैं बोलूँगी कि ऐसे करने से बेटर है आप कहीं और जॉब करो, कहीं और अप्लाई करो, तो वो बेस्ट होगा, यहाँ से बेटर है। तो इसलिए गाइज मैं ये आप लोग को बार बार सजेस्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, बहुत हो गई बातें आज की, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज का ब्लॉग गाइज है इंटरव्यू में कितने राउंड होते हैं, इंटरव्यू में कितना क्वेश्चन होता है वगैरह 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 वगैरह। तो आपको देखो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी वो जेन्युइन दूंगी। अब बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड होता है ना, जैसे इंटरव्यू जेन्युइन होती है। बहुत लोग फेक दिखाते हैं, फेक बताते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी गाइज। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं सोचूंगी आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड हो और प्लस इम्पॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल या कुछ भी हो गया। तो गाइज जैसे कि पता है आपको, आईटी में आने के लिए हमारे लिए वर्सन टेस्ट नीडेड है। डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन वाइज। टेंथ अगर आप ट्वेल्थ पास हो तो ट्वेल्थ पास में इन नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्स चेक करने के लिए, और वर्सन टेस्ट मस्ट है क्योंकि सब जगह बाहर की क्लाइंट है। हमारे इंडिया में इतनी क्लाइंट ही नहीं है कि हम इंडिया को ही प्रोजेक्ट मतलब दिला पाए या फिर इंडिया से कर पाए, है बट मोस्टली बाहर की ही है। तो बाहर के लिए एक्सेंट के लिए और प्लस वर्सन टेस्ट इसीलिए होता है ताकि आप उनकी एक्सेंट समझ पाओ और आपका कॉम्स चेक हो पाए। इसका दो मतलब है, बाकी कुछ नहीं है गाइस। तो ये चीज़ मस्ट है आपको आईटी फील्ड में। पहले तो एससीएल में था, टीसीएस में था, बट अब मोस्टली सभी में हो गया है। एक वही वर्सन टेस्ट है। सेकंड आपका मतलब फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग को पता है, ये कॉमन सभी में पूछा जाता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे आपको मतलब अपना बताना है या फिर क्या इन्फॉर्मेशन दो जो सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए, ये बहुत नीडेड है। सेल्फ इंट्रोडक्शन देखो, कोई भी इतना लंबा लेंदी नहीं सुनता। बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत लोग ऐड कर देते हैं डिटेल में, मेरा सिबलिंग है, मेरे ये है, मेरे वो है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था वगैरह वगैरह। बट वहाँ पे क्या होती है, फ्लॉप हो जाती है, ठीक है, रिजेक्शन वहीं पे हो जाता है। तो आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा
कि अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, अगर आप सामने वाला, क्योंकि वो सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता, उनको बहुत सारे 1 घंटे में मोस्टली मान लो 50-60 बच्चे को निकालना होता है। तो वो सोचेगा अरे बंदा इतना बोल रहा है, इसको रिजेक्ट कर। तो ये थिंकिंग हो जाती है। तो इसलिए आपको अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड और फास्ट रहना है, और ये नहीं सोचना है आप क्या बोल रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो गाइज, हमारी इंडियन मोस्टली तो कॉम्स वीक है, मेरा खुद उतना स्ट्रांग नहीं है, क्यों मैं झूठ बोलूँ। हाँ ठीक है, नॉर्मल है, काम चला हुआ है। तो गाइज अगर आपका कॉम्स स्ट्रांग नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी, अगर कॉम्स लो ठीक है, नॉर्मल भी बोल रहे हो, तो फिर आप कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो वो भी चल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी। एसएल में एक बंदा की कॉम्स वीक थी, वो एज ए थर्ड पार्टी था, बट उसकी बोलो आईटी में, मतलब वो आईटी फील्ड टेक्निकल नॉलेज में वो कंप्यूटर से भी तेज था, बट सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब उसको 2 साल काम कराया, ऑन रोल नहीं किया, उसके बाद फिर उसको बाहर कर दिया। तो गाइज इंग्लिश नहीं है ना, सामने वाला आपको इतना जज करेंगे, इतना फील कराएंगे। अगर आप कॉर्पोरेट में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस और इंग्लिश बहुत मस्ट है। और गाइज कॉर्पोरेट में रहने के लिए पता है सबसे बड़ी ज़रूरी है ना, आपको हमेशा सामने वालों को कभी ये नहीं लगना चाहिए ठीक है मैनेजर है या कोई भी है, आप हमेशा अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन खुद करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, आपको हमेशा डम करने के लिए आपके मैनेजर्स, आपके कलीग सब रहेंगे, तो उससे खुद को प्रोटेक्ट करना। इंग्लिश नहीं आती, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश नहीं है तो सिर्फ दुनिया वहीं पे क्लोज हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं, और चीज़ें कर लोगे, तो मैटर वो नहीं करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कर लोगे। ये तो मैंने बताया। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका वर्सन टेस्ट हो गया। इंट्रोडक्शन आपका वही क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, प्लस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड आती रहती है उसके अकॉर्डिंग। और मैंने भी ब्लॉग बनाया है इससे रिलेटेड। तो फिर थर्ड होता है एचआर राउंड। आपकी वो हो गई, तो आपको अगर किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था, उस प्रोफाइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये हमेशा पूछा जाता है, कहीं का टॉपिक दे दिया कोई, अभी जैसे अराउंड कुछ, अभी अंबानी का शादी हुआ तो उससे रिलेटेड भी ये पूछ लेते हैं। तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा थोड़ा, इसमें है। बाकी रिटन टेस्ट होती है बट बहुत कम है। अगर आप जीटी और टेक के लिए हायर हो रहे हो तो आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको ये 3 देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको इसके अलावा परसिप्यो देना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। परसिप्यो ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उनके जरिए ही अब कर रहे हैं जीटी और टेक को। अगर इसमें बताऊँ, अभी एसएल में थोड़ा सा चल रहा है, मतलब माहौल इधर उधर। बट अभी क्या है ना, जितने लोग हायर हुए हैं वो बैक टू बैक ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, तो उनकी कंप्लीट नहीं हुई। तो यही था आज का ब्लॉग। ऐसे आप प्रिपरेशन करो, फोकस करो, चीज़ें फोकस करके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है, तो आपको कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग और हिम्मत लेके कॉर्पोरेट में आना पड़ता है, वही सिचुएशन है। तो बहुत मुश्किल होती है जब बंदा जॉब लेता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तुरंत जॉब नहीं मिलती है। लेकिन जब जॉब मिल जाती है, जब वो जॉब करने लगता है, जब वो उसको उसके मतलब उसके मन लायक चीज़ें नहीं होती है, फिर मैनेजर जब निकाल देते हैं तो सोचो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। वो बंदा कितना मेहनत से जॉब लिया, लेकिन जो मैनेजर है वो 2 सेकंड में निकाल देते हैं। तो ये चीज़ वो नहीं समझते हैं सिचुएशन। हम कहते हैं ना कि बिहार के लेबर है, मजदूर है, आके यहाँ पे घर बनाते हैं, काम करते हैं। हम जो एम्प्लॉय है ना, एस सी एल, विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां हैं, आपको मैं 100% में सिर्फ 1% ही कहूँगी कंपनियां एम्प्लॉय को सपोर्ट करती है। नहीं तो एम्प्लॉय को नौकर समझती है, बस यही जान लो, और कुछ नहीं। यही है ट्रुथ, ट्रुथ ऑफ आईटी। बहुत कम है, रेयर केसेस हैं जहाँ पे बहुत अच्छी है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, डेट्स इट, और कुछ नहीं। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।